नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी के लिए लाया हूँ कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 राजस्थान में चल रहा है, तो उसमें जो गणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं, जो परिगणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं, जो इमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको कैसे फिल करना है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रकार का होता है आपका गणना प्रपत्र। तो ये होता है गणना प्रपत्र। अब इस गणना प्रपत्र में क्या होगा, हाँ, इस गणना प्रपत्र में क्या होगा कि आपको यहाँ पे निर्वाचक का नाम, उसका एपिक नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग भाग संख्या, नाम, ये विधानसभा क्षेत्र ये आदि सब दिया होगा। उसके बाद क्यूआर कोड दिया होगा और यहाँ पे फोटो, फिर इसके साइड में आपको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोटो चिपकाना होता है, ये दिया होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको बढ़नी है जन्म तिथि। क्या बढ़नी है? जन्म तिथि। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अभिभावक यानी कि पिता या पिता का नाम, फिर पिता का एपिक नंबर उपलब्ध हो तो वो, फिर उसके बाद माता का नाम और फिर माता का एपिक नंबर। फिर उसके बाद यदि आपकी शादी हो रही है तो पति या पत्नी का नाम, उसके बाद उसका एपिक नंबर, ये आपको फिल करना होता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इस नीचे वाले पार्ट को कैसे भरें। जी हाँ, इसमें दो साइड होती है, एक तो बाई साइड और एक राइट साइड। तो इसमें कौन से पार्ट में क्या बढ़ना है, तो उसके लिए अपने यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बढ़ना है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारी जो पीपीटी है इसमें ये आ रहा है कि केस स्पष्ट। केस स्पष्ट क्या है आपका कि यदि केस स्पष्ट में है, यदि मतदाता का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल हो, यानी कि मतदाता का नाम किस में शामिल हो, 2002 की सूची में शामिल हो, तो उसका आप कैसे भरोगे। तो उसको देखते हैं, उसको ऐसे भरेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले तो आप पहले भर ही दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर उसका 2002 की सूची में नाम है तो उसका 2000 सूची के अनुसार नाम आ जाएगा, उसका एपिक नंबर 2000 सूची के अनुसार, उसके रिश्ते का नाम, पिताजी हैं तो जैसे यहाँ पे मनीष कुमार माथुर हैं तो इनके एपिक नंबर आ गए। फिर इसके बाद इनके पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण आ गया। फिर इनका रिश्ते का नाम क्या था, ये पिता है। फिर उसका जिला कौन सा है, फिर राज्य का नाम राजस्थान, और फिर क्या है आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कौन सी है, तो इनकी है 95। फिर उसके बाद इनका पार्ट नंबर, भाग संख्या है 6 और इनकी क्रम संख्या है 409। तो ये इस प्रकार से भर सकते हो, कब, जब 2002 की सूची में नाम हो। उसके बाद कैश सेकंड आता है अपना। कैश सेकंड में क्या होगा कि यदि मतदाता के स्वयं का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो, यानी कि 2002 की सूची में नाम शामिल नहीं हो, तब क्या करना है, किंतु उसके पिता का नाम या माता का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल हो, तब क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट भरना है। कौन सा वाला पार्ट भरोगे आप, सेकंड वाला पार्ट भरोगे। कौन सा वाला, सेकंड वाला। इस वाले जो राइट वाला जो पार्ट है उसको आप फिल करोगे। तो राइट वाले पार्ट में आप फिल कर दोगे तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा किसका नाम, इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिताजी का नाम क्या है, मनीष माथुर, और इनके पिताजी के एपिक नंबर, और इनके दादाजी का नाम लक्ष्मी नारायण जी, और फिर इनका रिश्ते का नाम क्या है, पिता पुत्र है। तो पिता पुत्र, फिर बाकी ये सेम डिटेल वैसे अपन ने जो भरी थी वही आ जाएगी कि जिले का नाम, राज्य का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और बूथ संख्या और क्रमांक, ये आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। ठीक। उसके बाद अगला केस आता है अपना केस 3। केस 3 में क्या होगा कि केस 3 में क्या है कि यदि क्या होगा, यदि मतदाता के स्वयं एवं माता पिता, न तो माता पिता है न ही स्वयं का, दोनों का 2002 की सूची में नाम नहीं है, तो क्या करना है आपको, किंतु दादा दादी का नाम विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में है। तो इसमें क्या होगा, आपको
इसमें भी ये जो लेफ्ट वाला है वही आपको भरना है। क्या है, जो लेफ्ट वाला है वही आपको भरना है। इसमें क्या आ जाएगा, जो आपके यहाँ पे दादाजी का नाम आ जाएगा, फिर उनका एपिक नंबर हो 2002 की सूची में तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद उनके पिताजी का नाम, फिर आपका संबंध आ जाएगी कि कौन है आप, दादाजी। फिर उसके बाद जिला, फिर राजस्थान, फिर आपका निर्वाचन क्षेत्र और उसकी संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या ये आ जाएगी। ठीक, इसके बाद अगला केस आता है आपका केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होगा कि जो अन्य राज्य से क्या हो के आए हैं, स्थानांतरित हो के आए हैं, तो उनके लिए क्या करना है। तो अन्य राज्यों से स्थानांतरित व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है उनका विगत विशेष गण पुनरीक्षण में शामिल है, जिनका नाम क्या है 2002 की सूची में शामिल। लेकिन दूसरे राज्य से आए तो आपको क्या करना है, वहाँ के जो उनका पिछला SIR हुआ था तो उसकी लिस्ट आपको आप ECI की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है और उनका जो डाटा है वो इस वाली साइड में फिल करना है, बाई साइड में फिल करना है। उनका नाम, एपिक नंबर, पिता का नाम, पिता, फिर उनका जो जिला था, किस जिले से वो आए थे, राज्य, उसके बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, फिर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको वहाँ से लाके इनको फिलअप करनी है। उसके बाद केस 5 आता है कि विवाहित महिलाएं जिनके स्वयं का नाम विगत विशेष गण पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी महिलाओं की मैपिंग उनके किससे करनी है, माता पिता अभिभावक से होगी, ना कि पति से होगी। तो उनके माता पिता अभिभावक से करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा संशय का विषय यही था कि महिलाओं की, बहुओं की जो मैपिंग है वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, उनकी मैपिंग किससे होगी, उनके माता पिता से, उनके अभिभावक से होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक BLO के तौर पर उनके माता पिता और अभिभावकों के जो 2002 की सूची में नाम है वो आपको उनके घर से मंगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो महिला हैं तो इनके पिता का नाम आपको मतलब वहाँ से इनके पीहर से मंगवाना पड़ेगा। तो इनके पिता का नाम आ जाएगा, फिर एपिक नंबर आ जाएगी, फिर उनके दादाजी का नाम, फिर पिता का नाम, ऐसे आपको यहाँ से फिल करना है। ये वाला पूरा डाटा फिल करना है, जिला, फिर राज्य का नाम, फिर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये कहाँ की आएगी, जो उनका पीहर है जहाँ से वो आई हैं तो उनके पीहर से आपको ये मंगवानी पड़ेगी। इसको आप, उसके बाद आपका आखिरी केस है। आखिरी केस कौन सा है, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है कि जो विवाहित महिलाएं जिनके स्वयं का एवं उनके पिता का नाम विगत विशेष गण पुनरीक्षण की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, किंतु माता का नाम शामिल है या फिर दादा दादी का नाम शामिल है, तो आप उनसे भी क्या हो सकती है, इनकी मैपिंग हो सकती है। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पीहर से उनके माता का या फिर दादी का जो 2002 की सूची में जो क्रमांक है वो आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको उसी से क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। तो वह आपको यहाँ पे भरना होगा कि उनकी माता का या फिर उनकी दादी का नाम आ जाएगा, फिर उनके एपिक नंबर 2002 की सूची के अनुसार और उनके रिश्तेदार का नाम, यानी कि अगर माता है तो उनके पिताजी का नाम आ जाएगा और दादी है तो दादाजी का नाम आ जाएगा। फिर रिलेशन में यहाँ पे माता, अगर दादी हैं तो दादी, फिर जिला, फिर राज्य का नाम, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और जो पिछला विधानसभा क्षेत्र था उसकी संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये आपको इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये था हमारा जो किस प्रकार से आप किसी भी गणना प्रपत्र को कैसे भर सकते हो। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।